राम राम भाई, सारे बाण भाइयों ने उम्मीद करे हैं सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। रिश्तों की नीति। रिश्ते कैसे हैं कि बिना रिश्ते के हम जी नहीं सकते, क्योंकि हम रिश्तों के साथ ऐसे बंधे हुए हैं। अगर रिश्ते में हमारे नहीं बनेंगे तो ना तो हमारे घर चलता और ना परिवार चलता, और ना रिश्तेदार नाते चलते, और ना ही हमारा आस पड़ोस चलता। तो एक ऐसी बहुत ही सुंदर और बहुत बढ़िया कथा मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। तो ध्यान से सुनिए, और जो न्यू सोच कर राजी हो जाए ना कि भाई हमने तो यो इसकी गिला जो कर दिया वो कर दिया, ये हमारा कुछ ना कोई बिगाड़ सकता। तो यह एक ऐसी नीति है कि घूम फिर कर हर एक इंसान के धुरे जा है। तो आइए चलो सुनते हैं इस कथा ने, और बहुत ही सुंदर कथा है, ध्यान से सुनना। एक स्त्री थी भाई, जिसने 20 साल तक संतान नहीं हुई। तो 20 साल बहुत बड़ी बात है, 20 साल संतान नहीं हुई। कर्म का एक ऐसा संजोग बैठा कि 20 वर्ष के बाद वह गर्भवती हो गई। गर्भवती जब वह हुई तो उसने 9 महीने बाद एक पुत्र को जन्म दिया, एक लड़का हुआ उसके। और ऐसा दुर्भाग्य हुआ कि वो उसका बेटा 20 दिन बाद ही मर गया। और मरने के बाद वो स्त्री इतनी रोई, हद से ज़्यादा रोई, क्योंकि 20 साल बाद जो संतान हो है और 20 ही दिन बाद वो मर जाए, तो उस माँ का कितना दुख हुआ है। तो वह उस बच्चे के मरे हुए बच्चे ने लेकर गोदी में, और एक बहुत ही सिद्ध महात्मा का उसने पता चला और उसके पास वह पहुंच जाए। तो वहाँ उसके पास पहुँच के उसके पैरों में गिर जाए और बहुत विनती करे है, और महात्मा से बार बार रो रो कर कहे कि मैंने मेरा बच्चा जीवित चाहिए, एक बार यो मैंने माँ कह के बुला दे, एक बार मैं इसके मुँह से माँ कहना सुनना चाहती हूँ। और क्योंकि 20 साल बाद मेरा बच्चा हुआ और 20 दिन मेरे पास रहा और फिर यो चला गया, एक बार इसकी आत्मा ने वापस बुला दे। और 20 साल का वो जो मैंने दर्द था तो मैं उसने भूलना चाहूँ, और यो मैंने एक बार माँ कह के बुला दे, माँ शब्द मैं इसके मुंह तो सुनना चाहूँ। बहुत रोवे थी, महात्मा के पैर पकड़ कर छोड़ ही ना। तो महात्मा ने भी बहुत समझाया, लेकिन फिर भी वह नहीं मानी। तो उस महात्मा ने क्या करा कि भाई 2 मिनट के लिए उस बच्चे की आत्मा को वापस बुलाया। आत्मा को बुलाया तो आत्मा से वह बोली औरत कि वो हो मेरा बेटा, और उसके भाग के गले लगी। तो उस आत्मा ने कहा, कौन माँ, किसकी माँ? मैं तो तेरे से अपने पिछले जन्म का हिसाब किताब चुकाने की खातिर आया था। स्त्री सुनना, उस औरत ने भाई ये सारी बात सुनी, और हक की बक रह गई, आवाज़ नहीं निकली, पत्थर जैसी होगी। तो उस आत्मा ने बताया कि पिछले जन्म में तू मेरी सौतन थी, मेरी आंखों के सामने तू मेरे पति ने लेगी, और मैं बहुत रोई। तुमने मैंने तेरे ते बार बार अपना पति मांगा, बहुत तेरे ते विनती करी, लेकिन तेरे कुछ भी असर नहीं हुआ। तब मैं जब रो रही थी, तो आज तुम रो रही हो, तब मेरा पति गया था, आज तुमने अपनी संतान खोई है। बस मेरा तुम्हारा यहीं तक रिश्ता था, और यो एक कर्मा का हिसाब था जो मैंने आज पूरा कर लिया। तेरी कोख से जन्म लिया, और तेरी कोख से जन्म लेकर 20 दिन तेरे साथ रहकर मैं चली गई। इतने कहकर भैया आत्मा चली जाए। उस स्त्री ने इतना जोर का झटका लग गया है, तो उसने फिर महात्मा उसको समझाते हैं कि देखो, मैंने तेरे तक कहा था कि ये रिश्ते नाते, माता पिता भाई बहन, सब कर्मों के कारण जुड़े हुए हैं। हम सब कर्मों का हिसाब करने आए हैं यहाँ। यही हमारे रिश्तों की सच्चाई है, यही नीति है। इसलिए बस अच्छे कर्म करो, गंदे कर्म करने से डरो, ताकि हमें बाद में भुगतना ना पड़े। तो उस स्त्री के कुछ समझ में आई, और वो अपने घर लौट गई। और अंत में इस कहानी का हमने यही शिक्षा मिला है कि अंत बुरे का बुरा, और कर भला तो हो भला। तो भाई आजकल का जो यो दौर चल रहा है ना, इतना बुरे तरीके से कि मतलब शब्द भी नहीं हो रहे मेरे पास ये सारी बात कहने के। तो
थोड़ा सा भगवान में आसक्त होकर और परमात्मा के चरणों में थोड़ा ध्यान लगाना चाहिए। और जो भी हम गलत कार्य करें हैं ऐसा हमने बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और परमात्मा से डरना चाहिए। और अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो ने लाइक, चैनल ने सब्सक्राइब और थोड़ा शेयर भी कर दियो, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास